हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है बगुला भगत और केकड़े की कहानी। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलते हैं अब कहानी की तरफ। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक आलसी बगुला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढना भी आलस का काम लगता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसे ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता हुआ देखकर केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़ा भैया, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। वैसे तो मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण यहाँ के सभी जीव मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दिया। अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है, जहाँ हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक करके तुम सबको अपने पीठ पर बिठाकर वहाँ ले जाकर छोड़ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपने पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में दो जीव को ले जाता और भर पेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया भी कैसे मूर्ख है, इतने आसानी से मेरे बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर उसने केकड़े को अपने पीठ पर बिठाया और लेकर उड़ गया। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने वहाँ अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसके दिमाग दौड़ पड़ा। उसने बगुले से पूछा कि ये हड्डियां किसकी है और जलाशय कितना दूर है। उसकी यह बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय वाला से नहीं है, ये सारी हड्डियां तुम्हारे साथियों की है, जिन्हें मैं खा गया हूँ। अब इन सभी हड्डियों में तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली है। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन को अपने पंजों से पकड़ लिया। कुछ ही देर में बगुला तड़पता हुआ धरती पर गिर गया और उसके प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बता दी। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार करने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय में संयम और
बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।